हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। तो जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, आपको याद हो तो मैंने कल आपको एक बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टू लॉज थे, एक तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। ये थे दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये लॉज मैंने आपको कल बताए थे अपनी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, नहीं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जॉन डाल्टन थे, इन्होंने इन लॉज पे देख के इनको मतलब कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स किस चीज के, मतलब इन लॉज को फर्दर एक्सप्लेन किया। याद हो तो जो वो थे हमारे महर्षि कणाद, उन्होंने मतलब एटम के बारे में बताया था। वर्ल्ड की सबसे छोटा पार्टिकल, उसे हम एटम कहते हैं। फिर दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसका नाम दिया एटम। और फिर आए थे हमारे एक और साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ नहीं बस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। और अब आए हमारे जॉन डाल्टन। ओके, ये इन्होंने हमें प्रोवाइड किया बेसिक थ्योरी से, नेचर ऑफ मैटर पे एक बेसिक थ्योरी हमें इन्होंने बताई। ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उनको इन्होंने समझा, अंडरस्टैंड किया और फिर क्या किया, इन्होंने एटम के ऊपर एक मॉडल बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में आएंगे अगर आप साइंस लेते हो तो, नहीं तो इसके मेनली 6 पोस्टुलेट्स है। बुक में वैसे 5 ही गिवन है बट हम 6 करेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हम अभी करेंगे। 3 पोस्टुलेट्स नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। पहले फर्स्ट 3 पोस्टुलेट्स करते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी मैटर होते हैं, यानी मान लो मैंने मार्कर लिया, मैंने डस्टर लिया, भले ही मैंने एक ये पेपर लिया, चाहे मैं एक पेन लूं, कुछ भी लूं मैं इस वर्ल्ड में, वो मैटर होता है अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कोई मास है। ठीक है, वो मैटर होता है और वो बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल से बना होता है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उड़ जा। ठीक है, तो आगे जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। यानी मान लो ये एक पार्टिकल है, इसको मैंने एक चाकू से मैंने एक चाकू ले लिया, चलो मान लो, है ना। मैंने एक चाकू ले रखा है अपने हाथ में, इससे मैं काट रहा हूं। मैंने इसको काटा, ये इतना हो गया, फिर काटा, ये इतना हो गया, फिर काटा, ये इतना हो गया, फिर काटा, फिर काटा, फिर काटा, और ऐसे करके ये इतना सा हो जाएगा कि आप इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे जो पार्टिकल फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे एटम। वो इनडिविजिबल होता है और ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। चलो, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एटम एक गिवन एलिमेंट है उसके जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, ये फर्स्ट 3 पोस्टुलेट्स हो गए। ये कैसे, ये एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कैसे बताओगे आप? देखो, मान लो मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया H2। ओके, तो H2O है, वो यहां भी H2 है, वहां भी H2 है, ऊपर भी H2, नीचे भी H2, अमेरिका में भी H2, इंडिया में भी H2, हर जगह वो H2 ही है और कुछ नहीं है ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 3 पोस्टुलेट्स पे।
अब आते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोस्टुलेट। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, मान लो जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है और आर्गन का एलिमेंट है, वो दोनों एक दूसरे से टोटली अलग होंगे। ठीक है, वो दोनों कभी सेम नहीं हो सकते, उनके पास डिफरेंट मास होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। देखो याद रखो, अब बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैक्सिमम लिमिटेशंस क्लास 11th में बताई जाती है, बट कुछ लिमिटेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, और वो हमारी क्लास के लेवल की है, यानी 9th क्लास। ओके, अब आते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट पे। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो एटम्स है वो स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए, कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी जो रिलेटिव नंबर है और इसके जो काइंड है एटम्स के, वो एक गिवन कंपाउंड में कांस्टेंट होंगे। अब लिमिटेशंस, मैंने जैसा आपको कहा था, तो कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकली और टोटली सेम होते हैं, बट आइसोटोप्स नाम की चीज होती है। 1H1 ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप, 1H2 आई मीन 2H1, वो जो भी होता है D2 उसे कहते हैं, और एक होता है 3H1, ये होता है H2 1। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये होते तो तीनों हाइड्रोजन के ही है, बट इनके मासेस, इनके शेप, इनके जो पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? हाइड्रोजन का होने के बावजूद आइसोटोप्स अलग क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, प्रोटॉन 1 है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन 0 हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, बट न्यूट्रॉन 1, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके यहां आ गया। इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, पर न्यूट्रॉन इसमें 3 है, आई मीन 2 है, तो फिर 2 और 1 3, यहाँ पे 1H3 आता है। बट अब ये देखो ना, ये चीज तो टोटली अलग हो गई, तो ये लिमिटेशन हो गई एक, ठीक है, ड्रॉबैक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, ऐसा कहा था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता फर्दर, है ना। और साथ में ये भी कहा था कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप इमेजिन भी कर सकते हो, बट नहीं। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने छोटे पार्टिकल्स आ गए, क्वार्क्स कितने छोटे आ गए। नहीं तो ये, अगर हम एटम को स्मॉलेस्ट मानते तो इसके हमने पार्ट्स कैसे निकाली? भले हम मानते हैं ये इमेजिनरी है, बट जब मान लो मैंने क्या किया, एक स्केल लिया, इसको रब किया अपने बालों पे, एक चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने उस चार्ज को, जिससे पेपर के टाइनी पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, तो हम कुछ तो हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया, और हम एक बार अभी मान लो कि वो चेंज हो जाता है, बट फिर भी अभी तो हम उससे फॉलो कर ही रहे हैं, है ना। तो अभी के लिए वो सेम ही रहेगा, लेकिन वो पुरानी टाइम की बात है कि एटम सबसे छोटा हुआ करता था, अब एटम सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। हालांकि स्कूल्स में सभी को अभी भी यही पढ़ाया जाता है, सभी को पता है, टीचर्स ये भी बता देते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, बट बुक्स में लिखा है तो क्या कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, और हम एक दूसरे से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।